नमस्ते दोस्तों। प्रिया स्टोरी वर्ल्ड में आपका दिल से स्वागत है। अगर आपको कहानी सुनना पसंद है तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए ही बना है। यहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की कहानियाँ, डरावनी कहानियाँ जो आपकी रूह कांपा देंगी और रात भर नींद उड़ा देंगी, जादुई और रहस्यमयी कहानियाँ जो आपको एक अलग दुनिया में ले जाएंगी जहाँ कुछ भी संभव है, भावुक और सीख देने वाली कहानियाँ जो आपके दिल को छू जाएंगी और जिंदगी में कुछ नया सिखा जाएंगी, और साथ ही पुरानी लोक कथाएं और बिल्कुल अनोखी कहानियां भी। हमारी खासियत ये है कि हर कहानी को इस तरह सुनाया जाता है कि आप खुद को उस कहानी का हिस्सा महसूस करें। आवाज की हर लहर, हर इमोशन आपको कहानी के अंदर खींच लेगी। यहाँ नई कहानियां हर हफ्ते आती रहती हैं। एक बात और, हेडफोन लगाकर सुने, मजा दुगना होगा। तो फिर देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आइए शुरू करते हैं कहानियों का ये सफर। कल्पना कीजिए एक ऐसी रात जब चांद छुप गया हो और हवा में कुछ अजीब सी खुशबू तैर रही हो। संतालवुड की नहीं, बल्कि कुछ और गहरी, कुछ पुरानी। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिखाती है कि कभी-कभी माँ का प्यार मौत से भी बड़ा होता है। अनन्या की छोटी सी बेटी रिया अचानक बदल गई थी। पहले वो हंसती खेलती रहती थी, लेकिन अब उसकी आंखों में कुछ और था। जब अनन्या ने उससे पूछा कि वो किससे बात कर रही है, तो रिया ने मासूमियत से कहा, वो काली आंटी जो दीवार से निकलती हैं। अनन्या का दिल धक से रह गया। वो आंखें उसकी नहीं थी, उनमें डर नहीं था, उनमें पहचान थी। रात के अंधेरे में जब रिया सो रही थी, अनन्या ने अपनी माँ के पुराने सामान की तलाशी ली। एक धूल भरे बक्से में उसे एक तस्वीर मिली, गुरु और शिष्या, अमावस्या 1972। तस्वीर में उसकी माँ थी और साथ में एक रहस्यमयी औरत। उसके नीचे एक पुरानी किताब थी जिसके पन्नों पर लिखा था, ये विद्या शरीर नहीं छोड़ती, ये रक्त में बहती है। जो बेटी जन्म लेगी वो अगली कड़ी होगी। अनन्या के हाथ कांप रहे थे। उसे समझ आ गया था कि ये कोई साधारण बात नहीं थी, ये एक श्राप था। एक ऐसा श्राप जो पीढ़ियों से चला आ रहा था, और अब उसकी बेटी इसकी अगली शिकार थी। किताब के अंत में एक नक्शा था, जहां पहला मंत्र बोला गया था, एक पुराने हवेली का नक्शा। अनन्या ने फैसला किया, वो भागेगी नहीं, वो इस श्राप का सामना करेगी। अगली सुबह अनन्या और रिया उस हवेली की तरफ निकल पड़े। रास्ते में रिया अजीब सी बातें कर रही थी, जैसे कोई और उसके मुंह से बोल रहा हो। जब वे हवेली पहुंचे तो एक आवाज गूंजी, लौट जाओ। लेकिन अनन्या का इरादा पक्का था। हवेली के अंदर रिया अचानक तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगी। माँ, वहां नीचे हड्डियां हैं, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब वो मासूमियत नहीं थी। ऊपर एक कमरे में एक पुराना वेदी था और रिया उसकी तरफ खिंची चली जा रही थी। तू आखिरी नहीं है, तू बस एक कड़ी है, एक भयानक आवाज गूंजी। रिया ने वेदी पर चढ़ते हुए कहा, माँ, अब मेरी बारी है। उसकी आंखों में अब वो चमक थी जो अनन्या ने तस्वीर में देखी थी। लेकिन तभी अनन्या को किताब में एक और पन्ना दिखा, रक्त हमें बुलाता है, और फिर एक मंत्र। इस मंत्र से विद्या समाप्त होगी, लेकिन जो पढ़ेगा वो अस्तित्व से मिट जाएगा। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसे पता था कि उसे क्या करना है। उसने रिया को गले लगाया और कहा कि मैं जा रही हूं ताकि तू आजाद रहे। और फिर उसने वो मंत्र पढ़ना शुरू किया। एक तेज रोशनी, एक भयानक चीख, और फिर सन्नाटा। अनन्या गायब हो गई थी, लेकिन रिया अब सामान्य थी। श्राप टूट गया था। कई साल बाद रिया बड़ी हो गई थी। एक दिन उसे अपनी माँ की पुरानी किताब मिली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, काली विद्या कभी मरती नहीं है, वो बस सो जाती है। और जब रिया ने आईने में देखा तो उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ का प्यार कितना शक्तिशाली होता है, लेकिन साथ ही ये भी बताती है कि कुछ चीज़ें, कुछ अंधकार, वो कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होते, वो बस इंतज़ार करते रहते हैं।